हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे। हमारे आज के इस सेशन में हम लोग जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम का जो एडमिशन का नोटिफिकेशन आया है और जो एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पीएचडी नोटिस से। तो जैसा आप सब देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का पीएचडी प्रोग्राम का जो ये नोटिस है ये 25 जून 2025 को आ चुका है, रिलीज हो चुका है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2025 to 26। तो जो भी लोग इसके लिए एलिजिबल है वो सभी लोग जल्दी से अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो 26 जून से लेके 7 जुलाई 2025 तक रहने वाली है। सभी लोग जो कि नेट जेआरएफ और गेट क्वालिफाई कर चुके हैं वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका नोटिफिकेशन जो आया है। नेक्स्ट हम जाते हैं कि इसका जो एडमिशन शेड्यूल होने वाला है वो कैसे रहने वाला है। तो पीएचडी प्रोग्राम के लिए इन्होंने बोला है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप 26 जून से लेके 7 जुलाई तक भर सकते हैं। उसके बाद 8 और 9 जुलाई को आपका जो है करेक्शन फॉर्म के लिए जो पोर्टल है वो ओपन रहेगा। आप लोग अपनी करेक्शन कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी मिस्टेक, बट कोशिश कीजिएगा कि कोई मिस्टेक ना हो। उसके बाद 18 जुलाई के बाद से इनका जो है वाइवा वॉक शुरू हो जाएगा कैंडिडेट्स के लिए, और जो भी पूरी प्रोसेस है वो आगे चलती रहेगी, जो कि हम लेटर ऑन देखेंगे। फिलहाल हम सिर्फ इस चीज पर फोकस करते हैं कि हम लोग जो एडमिशन प्रोसेस है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म उसमें क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स है। तो अब आपका आ जाता है ये ई प्रोस्पेक्टस जो कि आपका इशू हो चुका है 2025-26 पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, पीएचडी एस्पायरेंट्स के लिए। तो इसमें देखिए सबसे पहले इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या दिए गए हैं। सबसे पहले तो वो सभी स्टूडेंट्स और सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने की जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ऑफर्स एडमिशन टू इट्स पीएचडी प्रोग्राम फॉर एकेडमिक सेशन 25-26 थ्रू जिन्होंने भी नेट क्वालिफाई कर लिया है यूजीसी नेट का या सीएसआईआर का, तीनों कैटेगरी में। तीनों कैटेगरी कौन कौन सी है, या तो सिर्फ पीएचडी के लिए, नेट जेआरएफ के लिए या फिर जेआरएफ के लिए। जो भी लोग उसको क्वालिफाई कर चुके हैं वो लोग जेएनयू में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि देखिए दो चीजें होती हैं एडमिशन के लिए। एक होती है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और दूसरी होता है आपका क्वालिफाइंग एग्जाम। तो ये लोग कह रहे हैं कि कैंडिडेट्स हैविंग ओनली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बट नॉट हैविंग क्वालिफाइड नेट जेआरएफ गेट। तो अगर आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है लेकिन आपने नेट जेआरएफ या फिर गेट को क्वालिफाई नहीं करा है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप लोग एडमिशन करना चाहते हैं तो आप कोई भी 3 फील्ड, जैसे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उस टाइम पे आपको एरिया चूज करना होता है कि किस में आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। तो उस टाइम पे आप लोग किसी भी 3 फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। प्रायोरिटी बेसिस पे आपको वो फील्ड सिलेक्ट करनी है, लेकिन अगर एक बार आपने जो भी फील्ड सिलेक्ट कर ली आप उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो 3 फील्ड आप सिलेक्ट करेंगे, जो भी प्रेफरेंस देंगे, उसी में आप लोग आगे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है कि कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं करी जाएगी। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और 7 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। तो जल्दी से आप लोग जो जो अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर दीजिए। अब है कि एडमिशन थ्रू यूजीसी सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन, ठीक है। ऑल 3 कैटेगरीज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल 3 कैटेगरीज। जिन्होंने भी नेट के अंदर तीनों कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में क्वालिफाई हो रखे हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तीनों कैटेगरी कौन सी है, जेआरएफ क्वालिफाइड, क्वालिफाइड फॉर नेट एंड क्वालिफाइड फॉर पीएचडी ओनली। अब क्या कहते हैं यहाँ पे कि अगर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नेट क्वालिफाई किया हुआ है तो क्या होगा, आपको वेटेज किस तरीके से दी जाएगी। आपका जो नेट का परसेंटाइल स्कोर होगा उसका आपको 70% मिलेगा यहाँ पे वेटेज, और उसके अलावा आपका जो वाइवा वॉक का वेटेज होगा वो आपका 30% होगा। ये आपका नेट वाले कैंडिडेट्स के लिए है। जो जेआरएफ वाले कैंडिडेट्स हैं उनको मैं बता दूं कि उनका क्या है कि जो वाइवा वॉक है उसका 100% वेटेज होगा। तो आप लोग अपने वाइवा वॉक के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या हो सकती है आपके लिए, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम थ्रू जेआरएफ कैटेगरी, ठीक है। ये वाला ऊपर वाले था ऑल 3 कैटेगरीज के लिए इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। यहाँ पे सिर्फ जेआरएफ वालों के लिए। अगर आप जेआरएफ कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को जेआरएफ कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा जिन्होंने या तो जेआरएफ फेलोशिप ऑफ यूजीसी सीएसआईआर इन द रेलेवेंट नेट सब्जेक्ट्स मेंशन इन द ई प्रोस्पेक्टस। इस प्रोस्पेक्टस में जो भी सब्जेक्ट्स मेंशन किए हुए हैं
उनके अंदर आपका जो है जेआरएफ होना चाहिए, या तो यूजीसी के अंडर या फिर सीएसआईआर के अंदर। उसके अलावा आपकी जेआरएफ फेलोशिप ऑफ आईसीएमआर, डीबीटी और एनबीएचएम, इनके अंदर भी अगर आपकी जेआरएफ फेलोशिप है तो आपको कंसीडर कर लिया जाएगा। ये देखिए आपको वाइवा वोक की कितनी है, 100% वेटेज मिलेगी यहाँ पे। मतलब ऊपर क्या था, ऊपर आपका नेट परसेंटाइल का वेटेज था 70%, बाकी वाइवा वोक का यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाइवा वोक का 100% परसेंटेज है, वेटेज है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। अच्छा, आगे अब हम चलते हैं। देखिए ये क्या है, ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू है कि जो हमारी जेएनयू यूनिवर्सिटी है इसके अंदर कितने स्कूल्स है टोटल। स्कूल्स कह लीजिए, डिपार्टमेंट कह लीजिए नॉर्मल लैंग्वेज में, तो इसके अंदर टोटल 21 स्कूल्स है डिफरेंट। और इन स्कूल्स के अंदर भी आपको आगे हम देखेंगे, इन स्कूल्स के अंदर भी सब डिपार्टमेंट्स है या सब कैटेगरीज है जिसके अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज नॉट ओनली 21, दिस इज मच मोर देन दैट, वो हम आगे देखने वाले हैं। फिर आपके उसके बाद आपको क्या बोला हुआ है, द नंबर ऑफ सीट्स बीइंग लिमिटेड, सो एडमिशन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार की जाएगी क्योंकि ऑब्वियसली सीट्स जो है पीएचडी की काफी लिमिटेड है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे थी वो ये है कि अगर कोई एप्लीकेंट है जो कि ऑलरेडी जॉब में है और वो यहाँ पे अगर पीएचडी करना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, लीव सैंक्शन ऑर्डर लेना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर से। उसके बाद ही वो वहां पे क्या है, पीएचडी शुरू कर सकता है। सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या होगा कि जैसे कि आपको वाइवा वोक के लिए बुलाया जाएगा ना, तो कितने लोगों को बुलाया जाएगा, जनरल कैटेगरी में जो भी इनटेक रहेगा उसके 8 टाइम्स कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जाएगा, और ये आपके रिजर्व कैटेगरी में 10 टाइम्स, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में जहां पे एप्लीकेबल होगी वहां पे भी 10 टाइम्स। फिर आपकी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इन केस ऑफ बंचिंग ऑफ एग्रीगेट टोटल नेट परसेंटाइल गेट स्कोर प्लस वाइवा वोक, अगर मान लीजिए आपका किसी तरीके से टाई हो जाता है नेट परसेंटाइल प्लस वाइवा वोक मिला के कैंडिडेट का, तो उसको किस तरीके से टैकल किया जाएगा प्रॉब्लम को। और अगर जेआरएफ कैटेगरी में बंचिंग हो रही है तो उसको कैसे देखा जाएगा। तो जेआरएफ कैटेगरी में क्या बोल रहा है कि उसमें क्या होगा कि आपका जो क्वालिफाइंग पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होगा उसमें जिस कैंडिडेट का हायर स्कोर होगा उसको कंसीडर किया जाएगा। नेट वाले केसेस में क्या होगा, सबसे पहले ये देखा जाएगा कि भाई उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी जिसका क्या होगा, यूजीसी और सीएसआईआर नेट या फिर गेट स्कोर जिसका हायर होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर इनमें टाई हो रहा है तो क्या होगा, फिर क्वालिफाइंग पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में देखा जाएगा, जिसका हाई स्कोर होगा उसको वेटेज दी जाएगी। यहाँ पे भी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी टाई है तो फिर ग्रेजुएशन डिग्री में देखा जाएगा, ग्रेजुएशन डिग्री में भी टाई है तो फिर यहाँ पे आपका सीनियर सेकेंडरी का स्कोर देखा जाएगा। ठीक है, तो जिसका स्कोर ज्यादा होगा उसको इस तरीके से प्रेफरेंस दी जाएगी एडमिशन के लिए। फिर ये है जैसे कि हमने बोला कि इसके अंदर डिफरेंट स्कूल 21 स्कूल है। सपोज कि जैसे कि ये दिया हुआ है कि पहला स्कूल है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, तो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के अंदर फिर देखिए आपके कितने सारे सेंटर्स आ रहे हैं। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के अंदर ही आपके कितने हैं, देखिए 14 सब डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, और इनके इन 14 सब डिपार्टमेंट्स में आगे जाके कितनी कितनी सीट्स है वो अभी हम नीचे इस ई प्रोस्पेक्ट्स में इंफॉर्मेशन दी हुई है, वहां से हम लोग देखेंगे। तो इसके अंदर देखिए आपका इंटरनेशनल स्टडीज के अंदर आपका स्टडी ऑफ अमेरिकन है, यूरोपियन स्टडीज है, फिर आपका ईस्ट एशियन स्टडीज है। ये देखिए जो इकोनॉमिक्स वाले कैंडिडेट्स है वो यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी इन इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस वगैरह वालों के लिए हो गया। आपके कल रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज, इस तरीके से इसके अंदर 14 सब डिपार्टमेंट्स है। ठीक है, फिर हम आगे जाएंगे तो नेक्स्ट स्कूल आएगा। देखिए अब देखिए ये जो फर्स्ट स्कूल है इसकी जो ये सब कैटेगरीज है, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, यहाँ पे इसकी ये सब कैटेगरीज है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन से कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपकी भाई पोस्ट ग्रेजुएशन की मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, जो भी रेलेवेंट सब्जेक्ट बनता है उसकी। उसके बाद आपका क्या है, जो नेट एग्जाम है या जेआरएफ एग्जाम है वो इन सब्जेक्ट्स में होना चाहिए, जैसे कि ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज में हो गया, लॉ में हो गया, पॉलिटिकल साइंसेस में हो गया। फिर यहाँ पे अगर आप सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ द अमेरिकन में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफाइंग डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री, उसमें एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए। फिर दूसरा आपका आता है कि आपके पास नेट और जेआरएफ में कौन सा सब्जेक्ट का नेट जेआरएफ आपका यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, फ्रेंच हिस्ट्री, डिफेंस, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी। तो ये देखिए देयर न्यूमरस नेट जेआरएफ एग्जाम आपको देखने को मिल जाएंगे एक ही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर। तो आप जो भी अपना जैसे कि हिस्ट्री वाले हैं, फिर ये सोशियोलॉजी वाले हैं, तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जो भी अपना नेट
जेआरएफ एग्जाम क्लियर कर चुके हैं वो अपना देख लीजिएगा कि आप कहाँ कहाँ पे एलिजिबल होते हैं। जैसे ये देखिए इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे लो वाला फिर से यहाँ पे आपके पॉलिटिकल साइंस आ गया, इकोनॉमिक्स आ गई, इस तरीके से। फिर ये आपके लैंग्वेजेस वाले हो गए, चाइनीज, जापानीज, हिस्ट्री, फिर पॉलिटिकल साइंस, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि आप किस स्कूल के किस सब डिपार्टमेंट के अंदर एलिजिबल होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका दूसरा स्कूल किसका हो गया, ये आपका लैंग्वेजेस का हो गया। जो भी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं उनके नेट जेआरएफ और आपकी जो भी क्वालिफाइंग डिग्री है उनको देखते हुए कि ये पर्शियन, अरेबिक, जापानीज, कोरियन, तो ये आपका लैंग्वेजेस वाला डिपार्टमेंट हो गया। फिर यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी दी हुई है, जैसे कि देखिए अगर ये यहाँ पे है आपका जापानीज स्टडीज का है तो इसके लिए आपको जापानीज का नेट जेआरएफ चाहिएगा। अगर ये आपका ईस्ट एशियन स्टडीज है तो इसमें आपका सेंटर फॉर चाइनीज साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज चाइनीज का है तो इसमें आपका चाइनीज का नेट जेआरएफ चाहिएगा। फ्रेंच वाले में फ्रेंच का चाहिएगा। इस तरीके से लैंग्वेज वाले आपके बाइफरकेटेड है। ग्रीक चेयर जो है इसमें आपका कौन कौन से नेट जेआरएफ चल जाएंगे, हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंसेज, इंग्लिश, लिंग्विस्टिक, कंपैरेटिव लिटरेचर। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करें जेएनयू में तो स्कोप काफी ब्रॉड है, आप लोग खूब अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज यू नीड टू गो थ्रू दिस प्रोस्पेक्टस वेरी वेल। अच्छा, आगे हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो इसमें आप लोगों के लिए हाईलाइट की हुई होगी मैंने, जस्ट अ सेकेंड। ये सारे डिफरेंट फॉर्म्स है जो भी आपको फॉर्म भरते टाइम जो भी अंडरटेकिंग वगैरह देनी होगी वो आप लोग देख सकते हैं। फिर हम चलते हैं, ये आपका फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, ये आपके इंडियन नेशनल्स के लिए फीस इस तरीके से दी हुई है। फिर आपके फॉरेन नेशनल्स की फीस दी हुई है डिफरेंट डिसिप्लिन के अंदर, कि अगर वो साइंस डिसिप्लिन में करेंगे तो कितनी होगी उनके लिए, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में अप्लाई करेंगे तो उनके लिए कितनी फीस लगेगी। फिर है आपका स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, इसकी फीस फिर से अलग से दी हुई है। यहाँ पे क्या है, सेमेस्टर फीस है, वन टाइम फीस है। ठीक है, तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये क्या है आपका सीट मैट्रिक्स है कि किस एरिया में कितनी सीट आपकी निकली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप नेट एग्जामिनेशन यूजीसी सीएसआईआर के नेट एग्जामिनेशन के थ्रू पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 21 स्कूल्स है, 21 स्कूल्स के अंदर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है वो दिए हुए हैं। और यहाँ पे ये इनकी सीट्स का इस तरीके से मैट्रिक्स बनाया हुआ है कि अनरिजर्व के लिए कितनी है, रिजर्व कैटेगरीज के लिए कितनी है, पीडब्ल्यूडी की कितनी है, फिर आपकी फॉरेन नेशनल्स की कितनी सीट्स है। ठीक है, और जैसे कि पीएचडी इन इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पे 2 सीट्स हैं। अच्छा, अब ये आ जाते हैं स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस। ठीक है, तो सोशल साइंसेस में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं स्कूल में, इकोनॉमिक्स वाले कर सकते हैं, हिस्ट्री वाले कर सकते हैं, एशियंट, मेडिवल या फिर मॉडर्न हिस्ट्री, कोई भी हिस्ट्री आप जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसमें कर सकते हैं, पॉलिटिकल स्टडीज में कर सकते हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉपुलेशन स्टडीज, इस तरीके से। ये देखिए आपके डिफरेंट स्कूल्स है सोशल साइंसेस के अंदर। सोशल साइंसेस के अंदर आपके टोटल 14 स्कूल्स हैं। उसके बाद एक आपका ये आ जाता है मैनेजमेंट का स्कूल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैनेजमेंट स्कूल में कोई भी सीट आपकी नहीं निकली है। तो मैनेजमेंट में पीएचडी करने वाले या फिर जो कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स है, जो एस्पायरेंट्स हैं, अगर हम इस प्रोस्पेक्टस को अच्छे से देखें तो इसमें कॉमर्स के लिए या फिर मैनेजमेंट के लिए किसी भी डिपार्टमेंट में या उसके सब डिपार्टमेंट में कोई भी जैसे नेट जेआरएफ है नहीं मांगा गया है कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए इस बार जेएनयू में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। यह है फिर आपका पीएचडी थ्रू नेट जेआरएफ, फिर ये उसका मैट्रिक्स है। इसमें और भी ज्यादा लिमिटेड सीट्स हैं और भी कम सीट्स हैं, और इसके अंदर भी आपका जो है मैनेजमेंट के अंदर कोई भी सीट नहीं है। उसके अलावा बाकी सारे डिसिप्लिन के जो भी कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। काफी ज्यादा सीट्स जो है जेएनयू में निकली है, तो ये हमने इसको 15 मिनट से कम में भी इसको हमने कवर कर लिया है मोटा मोटा कि जेएनयू में जो अभी सीट्स निकली है। तो जो इम्पोर्टेंट डेट्स जो आपको याद रखनी है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए वो ये है कि 7 जुलाई तक आप लोग अप्लाई कर लीजिए। अब ये है कि कई जगह पे ये बताया है कि जो भी एडमिशन होगा वो इस एडमिशन पॉलिसी के बेसिस एडमिशन पॉलिसी फॉर्म करके डॉक्यूमेंट है जेएनयू की साइट पे, तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें यही बताया हुआ है कि जैसे जेआरएफ वालों के लिए क्या है 100% वाइवा वोक की वेटेज है और नेट वालों के लिए 70 और 30% है। अच्छा,
ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. टू बी एलिजिबल फॉर बीइंग इनवाइटेड फॉर वाइवा वॉक एग्जामिनेशन, कैंडिडेट्स मस्ट हैव अपीयर्ड इन द नेट एग्जामिनेशन ऑफ जून 2024 ऑनवर्ड्स कंडक्टेड बाय यूजीसी और सीएसआईआर. तो इसका मतलब ये है कि जून 2024 या उसके बाद के जो यूजीसी सीएसआईआर के एग्जाम्स हुए हैं उसमें कैंडिडेट को अपीयर हो रखा होना चाहिए अगर वो यहाँ पे अप्लाई करना चाहता है. तो ये सीट मैट्रिक्स आपको बता ही दिया है कि कितने कैंडिडेट्स को वाइवा वॉक के लिए इनवाइट किया जाएगा एग्जामिनेशन के. जनरल कैटेगरी में 8 टाइम्स, SC ST में 10 टाइम्स और आपके PWD में भी 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा वाइवा वॉक के लिए. ये फिर से वही बात है कि यहाँ पे क्या है कि पीएचडी में नेट के थ्रू जब एग्जाम होगा तो आपके नेट के परसेंटाइल स्कोर को भी वेटेज दी जाएगी, लेकिन अगर जेआरएफ कैटेगरी में होगा तो आपका सिर्फ और सिर्फ सारा वेटेज किसको है, वाइवा वॉक को ही दिया जाएगा. दैट्स इट. थैंक यू कैंडिडेट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. 7 जुलाई तक का टाइम है, आप लोग जल्दी से अपनी सीट्स के लिए अप्लाई कर लीजिए. एंड फ्रॉम माई साइड ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पायरेंट्स, ऑल द candidates who are going to fill this form. Thank you. Thanks for watching this video. Please ensure to like this channel, share this channel and subscribe this channel so that more information related to PhD admission, PhD notifications and in the series of this JNU admission process, all the necessary information will be uploaded on this channel. Thank you for watching this video. Thank you.